साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के लगभग 9:30 बज चुके हैं और बेरोजगारों के तमाम मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूं। और राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, हो सकता है थोड़ा मैं लेट हो गया हूं आप लोगों से लाइव जुड़ने का। उम्मीद थी मुझे 8 बजे लाइव आने की, लेकिन आपके ही कई मुद्दों को सुलझाने के लिए थोड़ा सा मैं उलझ गया और उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। खुशी होती है कि राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के मुद्दों को हम सुलझा सके और उस प्रकार से हम लाइव आने का प्रयास कर रहे हैं। चलो, अब जो अहम जो मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन मुद्दों को लेके मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, उन चीजों को राम राम बिल्कुल सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का नमस्कार सभी को, जितने भी युवा साथी मेरे से लाइव जुड़ रहे हैं। जयन भर्ती का चलो करेंगे। फर्स्ट ग्रेड कब तक? फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन इसी महीने के अंतिम तक या लगभग दिसंबर माह के शुरुआत में आ जाएगा आप लोगों के सामने। लगभग 5800 पदों पे फर्स्ट ग्रेड आ रही है दोस्तों। 2018 की वैलिडिटी के केस को लेकर शायद 10 तारीख को सुनवाई है। 10 को है, कितने को बताया था? 10 के लगभग शायद तक सुनवाई है, यानी परसों। हाँ, अब जो एक अहम मुद्दा जो राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के बीच में एक छाया हुआ है, राजस्थान के तमाम जितने भी युवा साथी हैं वो इस बात को पहुंचाएं कि किस प्रकार से कई लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन अब आप लोगों के सामने जो मैं बात रखने जा रहा हूं वो इस बात को समझे। कल बीएड बीएसटीसी एक केस की सुनवाई है और काफी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि लेवल प्रथम में क्या बीएड वाले बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या होगा, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं आप लोगों को निश्चित कर चुका हूं कि बीएड वाले बैठ चुके हैं, उनके नंबर भी आ चुके हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आज एप्लीकेशन दायर कर दी जा चुकी है। इस संदर्भ में आज गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से महावीर जी काशनिया जुड़ चुके हैं। गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल की तरफ से एक एफिडेविट पेश किया गया है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की गई है। वही बात रखी गई है। एडवोकेट जनरल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उनको बचाने के लिए। उन्होंने वही बात दोहराई है कि हमारे पास थोड़े से जो इनके जो मनोज भंडारी जी जो इनके एडवोकेट है उन्होंने रखी थी वही कि बीएसटीसी के लोग हैं, बीएसटीसी के लोग जितने भी है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। अब आप लोगों को कई लोग ये भी कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से ये लेके आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं। हमारी टीम पूरी तैयार है, लेकिन तैयारी उसकी की जानी चाहिए जहां पे रन या जहां पे अपना कौशल दिखाने की जरूरत होती है। कल कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, हाँ, कोर्ट नंबर 4 में 2 नंबर पे ही अपना केस है, लेकिन मैं आपको अवगत करा देता हूं कि किसी भी प्रकार से कल कोर्ट में कुछ भी नहीं होना है। जो लोग सपने देख रहे हैं बीएड वालों के खिलाफ के, उनको सपने देखने दीजिए। उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से कोर्ट की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से कार्य होते हैं। कल कोर्ट में कुछ नहीं होगा। अभी लेवल प्रथम का रिजल्ट आउट होगा जल्दी बीएड वालों का। अब जो आप लोग प्रेशर बना रहे थे सरकार पे, उसमें आप कितना भी प्रेशर बना लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। आप लोग जितने भी युवा मुझे जानते हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, वो स्पष्ट तौर से सुन लीजिए, ये विक्ट्री का निशान है। और इसी के तर्ज पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेवल प्रथम में बीएड वाले केस जीतेंगे। और दूसरी बात आप लोगों को वेरीफाई कर देता हूं, छोटी 2-3 बातें। 2011 में बीएड वाले इन वक्त पे इसी बैच में जो संगीत जी लोडा की थी उससे बाहर हो गए थे बीएड वाले एग्जाम से पहले। अगर बीएड वालों का केस कमजोर होता
अगर बीएड वाले कमजोर होते तो यही जज साहब आप लोगों को बाहर कर देते कब का। अब आप लोग इस बात को समझे कि बीएड कहीं भी कमजोर नहीं है। कितने भी घोड़े दौड़ा ले बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी है, कई लोग ये कह रहे हैं हम एनसीटी को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल आप कीजिए, हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो। कितने भी घोड़े दौड़ा ले, आप कितने भी एडवोकेट्स की टीम उतार ले, मैं आपको क्लियर कर देता हूं हमारी भी टीम तैयार है। अभी हम किसी भी प्रकार से वो चीज नहीं रख रहे हैं जो युवा के सामने आनी चाहिए। कौन से एडवोकेट पैरवी करेंगे, किस प्रकार की बहस हुई, कल कोई बहस नहीं होनी है। कल समय जो काउंटर एफिडेविट दिया जा रहा है, जो एफिडेविट दिया गया है एजी की तरफ से, उसके लिए रिप्लाई क्योंकि कल ही मिला है, शायद आज मिला है या कल मिला है, आज मिला है, उसका रिप्लाई कर लेके रिप्लाई दिया जाएगा, अभी समय मिलेगा, फिर उस पर बहस होगी और बहुत सारे मुद्दे होंगे। अभी आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, लेवल प्रथम में का जो रिजल्ट रुका हुआ है, हमारी पहली कोशिश यही है कि उसका रिजल्ट आउट हो जाए और जल्द ही जैसे फार्म आएंगे, जिस प्रकार से फार्म वगैरह आप लोगों के सामने आएंगे, उसका सभी प्रकार का आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के अनुसार आप लोग फार्म भी भरेंगे बीएड वाले और नियुक्तियों के पात्र भी होंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई प्रकार से जैसे आंदोलन चल रहे हैं, उन युवा साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप आंदोलन करके सरकार पे दबाव बना के कुछ भी लिखवा के अगर कोर्ट में दबाव बना सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डिवीजन बेंच राजस्थान का फैसला बीएड वालों के हक में आएगा और इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। सारी चीजें मैं लाइव साझा नहीं करना चाहता क्योंकि हर तरीके से ये केस काफी मजबूत है, इतने एविडेंस है और इसी भर्ती में हमारे लिए सरकार ने कुछ कर दिया है। इसी सरकार ने जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, जिसको आप साथ लेके चल रहे हैं, जिसके आप खिलाफ भी नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलने दिया जिस प्रकार से। और दोस्तों, जितने बीएडधारी जो मुझे देख रहे हैं, जितने भी हो सकता है बहुत सारे बीएसटीसी वाले भी देखते रहते हैं, छोटे भाई बहन है वो भी अपने, तो दोस्तों आप लोगों को जल्द ही एक दो चीजें और अपडेट देखने को मिल जाएगी। 2 दिनों के अंदर आप लोगों को यह मिल जाएगा किस प्रकार से सरकार इस मैटर को समझ रही है और किस प्रकार से कार्य कर रही है। मैं चाहता हूं जो व्यक्ति, जैसे शहीद स्मारक पे एक धरना चल रहा है, वहां पे बहुत सारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है सही रास्ते से हटा के। मैं आपको क्लियर करता हूं, आप भ्रमित मत होइए। इसके अलावा कल जो केस है उसमें बहस नहीं होगी मुख्य रूप से। अब एक बात और सुने, शहीद स्मारक पे एक धरना चल रहा है 2018 को लेके। कई लोग कहते हैं कि 2018 की भर्ती को लेके असलम जी आप बोलते नहीं हो, और अगर मैं बोलता हूं तो कई लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब आप लाइव मत किया करो। कई लोग परेशान होते हैं क्योंकि आप सच बोल देते हो तो हमारे जो धरने पे जो लोग बैठे हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको एक गलत दिशा में धरना लिया जा रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था, आप 9 महीने से अपनी ज्वाइनिंग को लेके बैठे हैं और उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप सही रास्ते पे चले तो लगभग कम समय में भी आपका मामला निपट जाएगा और आपको नियुक्तियां मिल जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अपने निज स्वार्थ के लिए आपको इतना पीस दिया है। 12 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई होनी है 2018 के ज्वाइनिंग को लेके, वो सुनवाई नहीं होगी 12 तारीख को। आप लोगों को कई लोगों ने गुमराह करते हुए बिठा रखा है सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए। आप उनसे जवाब मांगिए कि किस प्रकार से उन्होंने आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और किस प्रकार के आपको पास बिठा रखा है।
दूसरी बात, अब कई लोग कहेंगे 12 को क्यों नहीं होगी, तो जिन लोगों को कोर्ट का इनका नॉलेज नहीं होता है वो कैसे भी कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मैं जो काम करता हूं वो तथ्यों के साथ करता हूं, एक चीज में नहीं करता हूं। बीएड वाले जीतेंगे, आज मैं लाइव बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, और 100% जीतेंगे। अब आज एक बात और सुन लीजिए, कई लोगों को लग रहा था कि बीएड वाले का जो खेल है, कई लोग जो ये कहते थे ना हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है, बीएड वालों को शामिल करवा दे, वो अब ऐसे बोलने लगे जीतेंगे तो सारे ही जीतेंगे, ताकि असलम चौबदार की टीम को तोड़ा जा सके। कई लोग ग्रुपों में माहौल बना रहे हैं और बना रहे हैं, अलग प्रकार के कमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों को 12 तारीख तक आपका काम मिल जाएगा कि आप कमेंट करना भूल जाओगे। कई लोग आपको गुमराह करके कोर्ट केस में इस प्रकार से उलझाएंगे, तो उलझाने दीजिए। बीएड वाले 100% जीतेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस केस की पूरी समझ है। और कई लोग ये कहते हैं कि बीएड का जीतने का कितना परसेंट चांस है, कई 80-20 बोलते हैं, 90-10 बोलते हैं। मैं कहता हूं इस केस में 85% बीएड वाले जीतने के चांस है, और 15% बीएड के उन अभ्यर्थियों के जीतने के चांस है जो याचिका करता है, और 0% पप्पू लोग हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीएड वाले जीतेंगे, इसकी में कोई भी दो राय नहीं है। हां, हो सकता है इन द रियर केस, मैंने बीएसटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भी मैंने समझाया था कि हो सकता है 1000-2000 जो याचिका करता है उनको फायदा देते हुए आप लोगों के फेवर में आ जाए, अलग बात है। लेकिन बीएड वाला केस नहीं हारेगा, ये कंफर्म है। उसके संदर्भ में मैं काम कर चुका हूं और उसके आधार पे हम कार्य कर रहे हैं। और कई लोग जैसे माहौल बना रहे थे, आज आइए महापड़ाव करेंगे, वो करेंगे, 50-60 लोग जुटे, फिर हम वहां का ये करेंगे, यहां का घेराव करेंगे। अगर मैं चाहता आपके इन वॉयलेंस के खिलाफ तो मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया कि मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ सीख के, जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वो सीख के इन लोगों से जो गुमराह कर रहे हैं। मेरे बीएड वाले साथियों, अब आपको एड्डी चोटी का जोर लगाना है। मैं अकेला ही काफी हूं इन लोगों के लिए, ये जो लिखते हैं बोलते हैं, लेकिन अब आप लोगों की आवश्यकता है मुझे। आप लोग एकजुट होइए, आप लोग अपने हक के लिए आइए। आप नौकरी लगेंगे, 23,700 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और उसके पश्चात 2 साल का जब प्रोबेशन खत्म हो तो लगभग नौकरी मिलेगी। आप इस बात को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हर जगह हिलने नहीं, कोर्ट में मैं हिलने नहीं दूंगा। और बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी युवा साथी आज जो मेरे पास आए थे, आप लोगों की टीम बनाई है, कमेटी बनाई है, एक अच्छे आपको पूरी रणनीति साझा की है। दोस्तों, एकजुट आपको भी होना पड़ेगा। कई लोग गुमराह करेंगे। हाँ, कई मुकेश सैनी जी लिख रहे हैं कि टंकी पे चढ़ने की धमकी दे रहे हैं कि कल एजी साहब नहीं पहुंचेंगे तो हम टंकी पे चढ़ जाएंगे। आप टंकी पे क्यों, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास चढ़ने के लिए, तो कहीं भी चढ़े। बट रुकिए, बट भावनाओं में अगर कोर्ट फैसला देता तो अब तक आपकी बातों को समझ ही लेता, इतना समय नहीं लगता। बीएड वाले जीतेंगे और 26 नवंबर को पटना हाई कोर्ट से बीएड वालों की नियुक्तियां हो जाएगी 26 नवंबर तक। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और पंजाब का मामला आप लोगों ने देख लिया होगा। पंजाब में बीएड वालों को सरकार ने बाहर किया तो भर्ती पे स्टे आ गया है, जहां पे चुनावी साल है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये मामला अगर राजस्थान में लेवल प्रथम में बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े या ना बढ़े। लेवल प्रथम को लेके, लेवल द्वितीय को लेके जिस प्रकार से मामले उठ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने जल्दीबाजी से रिजल्ट किया है। बीएड सेकेंड ईयर का मामला हो,
चाहे क्वेश्चन आंसर का मामला हो। बहुत सारे युवा साथी आ रहे हैं। अब कई लोगों पोस्ट को देख के, मेरे लाइव को देख के उनको कईयों की काफ़ी जलती है। कई लोग कमेंट भी करते हैं, वो कमेंट मुझे दिखे या ना दिखे, आपके रिश्तेदारों को जरूर दिखते हैं। आप जरूर कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों को दिखाइए, अपनी पहचान बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिन लोगों ने पर्सनली नाम के साथ छेड़छाड़ करते हुए ऐसे 17 लोगों के नाम हम लोगों ने इंडिकेट किए हैं जिन्होंने गलत कमेंट वगैरह किए हैं। आप लोगों को 11 या 12 तारीख को मेरे पेज पे उन सभी के नाम विद FIR, और कई लोगों ने तो एक तो राजपूत बना हुआ है जात से और कुछ अन्य जात का निकला है, एक लड़की बना हुआ है, लड़का निकला है, सभी के इंडिकेट हो चुके हैं जो साइबर क्राइम के अपराध के थ्रू। तो उन सभी के अब जल्द से जल्द उन सभी पे कार्रवाई भी हो जाएगी। उनके घर वालों को पता चलेगा अपना बेटा जो पप्पू था वो कब से लड़की बन चुका है सोशल मीडिया पे। हाँ, कल जो क्वेश्चन आंसर को लेके अपने इसमें मीटिंग है अपने प्रदेश कार्यालय में, और इस बात को ध्यान रखें, कल जो कोर्ट में हियरिंग है उसको लेके मैं खुद जोधपुर मौजूद हो सकता हूं मैं कल, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बहस नहीं होगी। जो भी चीज़ें होगी आप लोगों को सारी चीज़ें मैं अवगत करा दूंगा, किसी भी प्रकार से क्या चीज़ें हैं। तो आप सभी बने रहें, इस बात को आप माइंड से निकाल दें कि बीएड वालों को किसी भी प्रकार से नुकसान होगा। तो बीएड वाले हमेशा ही विजित रहेंगे और विजेता हासिल होंगे। हाँ, कई साथियों के जैसे नाम नंबर वगैरह केस नंबर की पूछ रहे थे, सर केस नंबर क्या होगा, तो कई चीजें मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूं दोस्तों, अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास रखें, चिंता ना करें, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है, हमें केस जीतना है। और निश्चित रहे सभी का नाम नंबर वगैरह जो अपने लिस्ट जो डाली है उन सभी का केस लग गया है, और शायद तक 1 2 3 4 दिनों में केस नंबर वगैरह सब सारी लिस्टों के साथ ही आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। और याचिकाकर्ता के लिए आप मुकेश जी से संपर्क कर लेना, जो कई लोग कमेंट करें याचिकाकर्ता कैसे बने, मुकेश जी देख रहे हैं। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है अपना, उसमें आप लोगों की लिस्ट डाल दी है, 1 2 के जो नाम रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। 3 नाम उसमें और ऐड हो रहे हैं, मुकेश जी से संपर्क कर लेना, वो बता देंगे कोई रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी युवा साथी हैं, इन बातों को आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। अब आप लोगों की जरूरत है, मुझे जिंदाबाद नहीं चाहिए, केस नंबर मैं अपने आप डाल दूंगा हनुमान जी, इस चीज के बारे में आप टेंशन मत रखें, मुझे सारी कुछ चीजों का पता है। आपको नौकरी चाहिए, उसके आधार पे मैं कार्य कर रहा हूं, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। और कई जो BSTC के साथी हैं उनको BSTC वाले कहते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो कहता है 110 आ रहे हैं, कोई 112 13 15 बोल देता है। तो उसको बोलता है कि अगर बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तब आपका नंबर पक्का आएगा, उसको गुमराह कर रहे हैं। वहीं हमारे मुकेश जी जब भी बात करते हैं तो वो पूछते हैं कितने नंबर है, फर्क है इस चीज़ का। जिसके नंबर का मैं उसको कहते हैं देख भाई इस प्रकार से कार्य नहीं होता है, आप तैयारी करिए अगले एग्जाम की, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आप लोग निश्चित रहे, जुड़ना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि बाकी का होगा तो हमारा भी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को इस केस को मजबूत बनाना है, मैं एडवोकेट्स की अच्छी टीम उतारूंगा, आप लोग निश्चित रहे। बिल्कुल छगनलाल मीणा जी आपका नाम ले लिया है, 100% जीत होगी। मैंने कहा था ना कि किसी प्रकार से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों की एक मूर्खता की वजह से आज AG साहब ने, आप लोगों की एक मूर्खता की वजह से सरकार क्या समझ रही है कि बीएड वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीएड वालों के फिर इस सरकार की इतनी औकात नहीं है 13 लाख बीएडधारियों के खिलाफ चली जाए। आप लोग एकजुटता दिखाइए, हर जगह आप अपने लोकल MLA MP से लेटर लिखवाइए, ज्ञापन दीजिएगा बीएड वालों के साथ सरकार अगर खिलाफ करेगी तो हर जगह आप लोग इस पे बात को जवाब देना शुरू कीजिए। आप अगर
साथ नहीं दे सकते तो अपने स्तर पे काम जरूर करें। आप लोगों के करियर का सवाल है, आप लोगों की नौकरी का सवाल है। पद बढ़वाने को लेके अगर सभी एकजुट होंगे तो मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोग हमेशा साथ आई। स्पेशल टीचर के लिए वैकेंसी के लिए हम पद के लिए मांग करेंगे जल्दी। और जो एक स्पेशल एजुकेशन को लेके एक और पीछे का 2018 की भर्ती का मामला है, उसमें भी जैसे समकक्ष वाला जो विवाद चल रहा है उसको भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ना चिंता करें। वो मेरे पूरे संज्ञान में है और उस संदर्भ में उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। 2018 की जो 12 तारीख को जो सुनवाई है उसमें अभी कुछ नहीं होना है। जो कई लोगों को गुमराह कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेके भी महावीर प्रसाद जी हम देखेंगे इस मैटर को। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आप याचिकाकर्ता बन सकते हैं। आप जयपुर आ जाते और सब साथ होते, अभी भी आपको बुलाऊंगा मैं, आप चिंता मत करें, आप सभी साथ आते तो रिजल्ट एक दिन में भी परिवर्तन हो जाता। आप लोग एकजुट आइए, एकजुट साथ दीजिए। आप लोगों को जब भी बुलाया जाए हजारों की संख्या में पहुंचे, यह जरूरी है। आप लोग घर चाहिए, आप लोग घर बैठे काम करवाने की सोचोगे तो आप मात खा जाओगे। फिर मत कहना कि नौकरी अपने हाथ में आई हुई कुछ चली जाए तो। बीएड सेकेंड ईयर के बारे में बोल चुका हूं, आज मीटिंग हुई थी, सारी चीजें उनको अवगत करा दिया है। उनकी एक टीम बना चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। कल जो और भी युवा साथी की जो मीटिंग है उसको लेके मैं अपडेट रहूंगा, आप लोगों को लाइव रूबरू करा दूंगा सारी बातें। आप जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं इस बात को सुने। और कल मैं जितने भी आपत्ति के जितने भी युवा साथी है जो आपत्ति को क्वेश्चन आंसर मैटर को लेकर मिसमैच को लेकर जो बोर्ड की तरफ से हैं, हम उन पर भी अपने एक कोशिश करेंगे। 11 बजे अपने प्रदेश कार्यालय में इसमें मीटिंग है, 10-11 बजे के लगभग है, तो पूरी कोशिश करूंगा मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ लाइव साझा कर दूंगा। आप सभी से जुड़े। कई लोग कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होगा आपसे, फिर भी आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है फिर भी आप देख रहे हैं, बड़ी अचंभे की बात है। आप प्रभावित हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है ना। एजी की तरफ से जो भी चीजें होंगी, अभी आप चिंता ना करें। सरकार को किस प्रकार से कन्विंस करना है, आप लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारी आप सभी का जो दुआएं हैं 2016 वाला भी मैं बताऊंगा दोस्तों। 2 दिन का आप बैठ दीजिए, आप लोगों को सारी चीजें बात बताऊंगा। आज का मैंने पेज पे डाल दिया, बाकी आप आए सारी चीजें, आपको जो नंबर है उनसे बात करेंगे। एक कमेटी का निर्धारण कर दिया, वो चीज देख रही है। एडिशनल के लिए मुकेश जी जल्दी इस पर सारी चीजें आप लोगों को साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े इतनी लेट नाइट को। मैं भी कुछ एडवोकेट की टीम से वहीं से निकल के आया था। एक ने लिखा है अनमोल जी ने, बीएसटीसी वाले पानी की टंकी से कूद जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। करियर अलग जगह है और आप जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक नैतिक मुद्दा है, नैतिक मुद्दा, लीगल मुद्दा है और वो कोर्ट देख रहा है उसको। कोर्ट जजमेंट करेगा। कल को आप ये कह दोगे, अपने फादर को ही कह दोगे कि जो चीज़ें हैं जो घर में पॉसिबल नहीं होती है, आप उसको के लिए जिद करने लग जाओगे तो वो चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल कर देंगे। आप इस बात को समझे और भावना में ना बहे। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कल आप लोगों को गुमराह करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। असलम चौपदार खुद लाइव आके आपको कंटिन्यू बोल रहा है, तो इसका मतलब आप समझें मैं बहुत कुछ रीड करके बोल रहा हूँ। आज तक मैंने कोई बात कही है उसको कोई जुटलाया नहीं है, मैंने वो बातें कही है, वो चीज़ें हुई है। तो आप इस बात को समझें। और फाइनल वाले के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।